परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु दरियाव जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु बाबा जी महाराज ने धन्य हो धन्य। परम दयाल सद्गुरु राधा किशन जी महाराज ने धन्य हो धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। अमर लोक वासिया ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि सत्स्वरूपी संतान धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज राम राम साहब। सभी राम सनी भाई बहनों को राम राम साहब। सबको राम राम, सबको प्रणाम। दोपहर की सत्संग का 1 घंटे का सिमरन का समय हर्ष उल्लास आनंदमय वातावरण के साथ वीर व्याकुलता के साथ पूरा हुआ। परम दयाल आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज से ये अरदास, ये विनती सदैव करते हैं कि इसी प्रकार हमें प्रतिदिन यानी हमेशा सत्संग, सिमरन और सेवा का प्लेटफॉर्म मिलता रहे, जिससे हम इसी जन्म से अपने इस संसारिक काया का सदुपयोग करते हुए परम मोक्ष की प्राप्ति कर सकें। तो अपना विषय चल रहा बिठलराव का समाज। तो महाराज बिठलराव को कह रहे हैं, जो पिछली साखी को मैं पुनः दोहराते हुए आगे बढ़ रहा हूं, कि मैं संसार में किस काम के लिए आया। ये अज्ञानी जगत मुझे नहीं समझ रही है। ये सब मेरा काया देख रही है और मायावी संसार में रचमच है। मेरा काम क्या है कि मैं आयो इन कारण भाई, सो पर घट सुन लो जग माही। नयंचर कांडो सुन होई, ओ नाम ब्रह्म को कहे न कोई। कि मैं नयंचर निज नाम रूपी खांडा लेकर के इस धरा धरती पे आया अनंत जीवों को परम मोक्ष में भेजने के लिए। लेकिन ये अज्ञानी जगत मेरी बात को नहीं समझ रही है, ये समझने का प्रयास नहीं कर रही है। कि सोने अंचर दे मुझ ताही, सतगुरु बेजो या जुग माही। आत्म हंस जाय के लाभो, पार ब्रह्म के लोक पटावो। के आत्महंस जाय के लाओ और पार ब्रह्म के लोक पटाओ। ऐसी आज्ञा करके, ऐसा हुक्म करके सतरूप साहिब ने मुझे इस धरा धरती पर भेजा है। लेकिन ये संसार क्या है कि ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चल भाई। ऐसी खबर किसी को नहीं, बिछड़त रहत नहीं है कहीं। ये संसार मेरी काया को देख रहे हैं। ये जगत ज्ञानी ध्यानी नर नारी सब मेरे माया के देह का स्वभाव और उस चरित्र को देखते हैं। मेरी पांचों आत्मा इस माया की चाल को देखते हैं। संसार मेरे अंदर, मेरे रग रग रोम रोम नस नस नाड़ी में वो नहंचर निज नाम की सता बोल रही है
उसको कोई नहीं देख रहा है, और ये संसारिक काया देख रही है, मेरा संसार का पहनावा देख रही है कि मेरे कैसा पहनावा है, कैसी काया है। इन ज्ञानी ध्यानियों को मेरी ये पहचान नहीं है कि मुझे हंस जीव एक बार अगर मेरे से मिल जाता है तो मैं सदा सदा के लिए उसे महासुखों के देश में भेज देता हूं। ऐसी मेरी सदा का पराक्रम है, लेकिन ये अज्ञानी जगत मुझे जानती नहीं है। तभी महाराज का बांधायूं जग मायन जाने रे बांधायूं जग मायन जाने अगम देश का अरे हरजी भाटी और मन को भी महाराज कह रहे हैं, ये अज्ञानी जगत मुझे नहीं जानती है, और अगर कोई जान लेता है, एक बात भी मेरी कोई मान लेता है, मैं उसे महासुखों के देश में भेज देता हूं। कै सुखराम पीछा नहीं मोने, अर्थात मेरे इस ज्ञान को कोई आत्मसात कर लेता है और भेद विधि के अनुसार सिमरन में लग जाता है, तो तामे निज पद जागे। ये निज पद, ये नहन निजाम, ये कुदरत कला उसमें प्रकट हो जाती है, और उल्टर हंस चढ़े गरुड़ पर, यानी पीछम बंकनाल के रास्ते को खोलते हुए 21 स्वर्गों को पार करता हुआ मेरुदंड यानी धर्मराय को जीतकर ईड़ा पिंगला और सुकमणा से होता हुआ त्रिकुटी में आता है, और 3 ब्रह्म के 13 लोकों का अनुभव करते हुए वो 10वें द्वार के परे करता है। ऐसी मेरी सत्संग की सता का पराक्रम है, लेकिन ये संसार, ये सब मेरी काया देखे, आत्म की चलबाई, ऐसी खबर किसी को नहीं, विचित्र रहता नहीं कोई। तो ये संसार मुझे जानता नहीं। महाराज ने लिखा है कि सुख राम जीव सुलझाय के जब सूले छुड़ाई, मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु काई, मेरी महिमा अगम है क्या जाने जग माय, क्या जाने जग माय काग बुध ज्ञानी सार, जे आत्म बिन ज्ञान रात
करे विचार सुख राम हंस ब्रह्म हंस वे सो बुध चेके ना मैं सतगुरु हूँ आद का आत्म का गुरु काई। कि मेरा पराक्रम क्या कि सुखराम जीव सुलझाए के जमसुम ले छुड़ाए। अगर कोई मुझे पहचान लेता है, मेरे ज्ञान को कोई समझ लेता है, अनंत जुगा से एक काल के चुंगल में फंसा हुआ जीव मैं उससे उसका छुटकारा दिला देता हूं। तो मैं सद्गुरु आदि अनादि का हूं, मैं आज का नहीं हूं, आदि अनादि का हूं। और इस आत्मा का गुरु हूं मैं, शरीर का गुरु नहीं। मैं आत्मा को परमात्मा के देश में भेजने का ज्ञान इस धरा धरती पर लेकर के आया। और आत्मा को परमात्मा के देश में भेजने के लिए मुझे सतगुरु साहिब ने आज्ञा करके संसार में भेजा है। तो मेरी महिमा आदम में क्या जाने जगमाई, ये संसार क्या जानता। काग बुद्ध ज्ञानी सारे हंस परम हंस बनकर के परमात्मा की प्राप्ति कैसे करेगा। वो बुद्धि वो दिमाग कोई लाता ही नहीं है, और जो लेकर आता है उसी तुरंत में उसी समय कृपा कर देता हूं। ऐसा महाराज मध्य मेरा पराक्रम है। लेकिन ये ज्ञानी संसार मुझे कोई समझता नहीं है कि सुख राम कहे सत स्वरूप की आज्ञा मुझे होई। हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो न कोई। ऐसी आज्ञा, ऐसा पटा, ऐसा ओदा या इनका जो ऐसा ऑथराइजेशन लेटर लेकर के सतस्वरूप साहिब आदि सुखराम जी महाराज इस धरा धरती पर आए। किसने भेजा कि हमको सायब यूं कहो मरत लोक में जाए। काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ाए। अब जीव काल के बस में कैसे कि संसार के अन्य भक्तियों में लिपायमान है, मायावी भक्तियों में लिपायमान है, त्रिगुण माया में फंसा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा होड़ काल तक की भक्ति में लगा हुआ है। और वहां से भी जीव को वापिस आना पड़ेगा। एक बार भले वो सुख और दुख से न्यारा हो सकता है होड़ काल पारब्रह्म तक पहुंचकर, लेकिन आखिर में उसको भी वहां से वापिस संसार में आना पड़ेगा। इसलिए सतस्वरूप साहिब ने मुझे आज्ञा करके भेजा। ब्रह्मदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि हमको सायब यूं कहो मरत लोक में जाय। काल मार सुख राम के लीजो हंस छुड़ाई। तो सायब के सुख राम को काल मरे किन रीत। मैं तुम में गुण मेल सू तुम हंस लावो जीत। महाराज का हो सतस्वरूप साहिब जो संसार में आता वो तो काल के बस में हो जाता है। मैं कैसे काल को मारूंगा कि मैं आपको ऐसा गुण प्रकट कर दूंगा तो आपके अंदर, यानी ऐसा नयनसर निज नाम रूपी खांडा देकर के सत्सबद की सता देकर के तुम्हें भेजूंगा कि काल तो उल्टा तुम्हारे बस होकर के तुम्हारे चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। तुम परमदयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज विठल राव को उस समय समझाया, बालाजी पंडित को समझाया, ब्रह्मचारी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं समझ पाया। लेकिन आज महाराज अपन सबको समझा रहे हैं कि अपन कितने दिनों तक गाड़ी वाले बैल की तरह इस काल के चक्कर में घूमते रहेंगे। हमें ऐसा दिल दिमाग बुद्धि लगाकर महाराज के एक एक शब्दों को हृदय में उतार कर हमें अपना काम करके इस काल के चुंगल से निकलना, बाहर निकलना है। और इसीलिए महाराज प्रमाद है कि मैं ये सतस्वरूप परमात्मा की सत्ता लेकर के इस धरा धरती पे आया और पूरे कलयुग में ये सत्ता मेरी मौजूद है। जो भी भाई बहन इस काल के चुंगल से बचना चाहता है वो मेरी शरणागति में आकर मेरे ज्ञान को सुनो, समझो और उसके अनुसार भेद विधि से सिमरण करके अपना कार्य कर लो। तो महाराज के तीन लोक में जे नर नारी
सब मेरो कुल होई, माँ बाप सहित सब नर नारी, जे गुरु धर्म पकड़े कोई, के 3 लोक में जे नर नारी सब मेरो कुल होई। माँ बाप से सब नारी जे मेरे गुरु धर्म को पकड़ लेता है, माँ बाप यानी माया ब्रह्म भी आकर के मेरे धर्म को पकड़ता है, यानी मेरी चीज को समझता है, मैं उन सब को मेरे परिवार को राम जी के देश में भेज देता हूँ। ऐसा पराक्रम लेकर के मैं आया हूँ। लेकिन ओ जुग मोह ने जाने, मैं अगम देश का उपदेशी, ये माया रस माने। मैं अगम देश की बात कर रहा हूँ और संसार मायावी परिचय चाहती है, घट पर्चा कोई नहीं चाहता है। बिरले जनी होते जो घट परिचय की बात करता है। तो ऐसा परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज आज संसार के सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। और उस समय जब बेटा लाल ने प्रश्न पूछा तो उसको समझाया, बालाजी पंडित ने पूछा तो उसको समझाया, और ब्रह्मचारी को समझाने का प्रयास किया कि महाराज फरमाते आगे कि अनंत क्रोड़ आगे जन आया, आत्म हंस व्यावने भाया, सोई रीत हमारी होई, ब्रह्मा रीत और क्यों तोई। के आगे अनंत क्रोड़ जन संसार में आए, आत्म यानी आत्महंसों को उस देश में भेजने के लिए वही रीत बात, वही भेद विधि, वही नैन चन्नी नाम रूपी खांडा लेकर के इस कलयुग में मैं जरा धरती पर आया हूं। और ब्रह्मा की रीति है इस मायावी सृष्टि को बसाने की, मेरी रीति है मायावी सृष्टि में जितने भी भाई बहन हैं उनको इन मायावी सृष्टि से निकालकर सचो परमात्मा के देश में जो महासुखों का देश है उस देश में भेजने का मेरा काम है। तो अब सुन बालाजी पिंडित आणी, वेद वेद अब कहूँ बखानी, बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन न्यारा। अब महाराज उस समय बालाजी पंडित को समझाया और आज महाराज हमें समझा रहे, क्योंकि ये संसार मायावी भक्तियों में, मायावी पर्चियों में जल्दी लगती है, और जो घट में पर्चा मिलने वाला है, इस घट में जो परमोक्ष जाने का जो मार्ग है उस मार्ग को कोई नहीं पकड़ता है। मायावी चीजों को, मायावी पर्चे अगर कोई देगा तो सब उसके गीत गाएंगे, अरे वाह ये तो जोरदार महात्मा भाई, ऐसा होता वैसे होता है। लेकिन वो कब तक होता है? जब तक अपनी आंख खुली है। आंख बंद होने के बाद हमारा कौन धनी दोरी होगा, इस आत्मा का क्या होगा, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो हे बालाजी पंडित, अब मैं तुझे देख वेद भेद सूक्ष्म वेद इन सब का वर्णन करके तुझे बताता हूँ। वैसे 4 भक्तियों की बात महाराज ने समझे। विठला ने पूछा कि हो महाराज ये 4 प्रकार की भक्ति है जो कैसे संसार में इसका ये प्रकट हुई, यानी वेद कैसे आए, भेद कैसे, लभेद कैसे, सूक्ष्म वेद कैसे, जो हमने पिछले भाग में अच्छे से देखा है। और महाराज अब और बालाजी पंडित को कह रहे हैं कि चाहे वेद की भक्ति हो, चाहे वेद की हो, लभेद की हो, सूक्ष्म वेद की हो, चाहे मेरे नैन च निन्नाम की भक्ति हो, उन सब में किसका आधार है? बात सकल चेतन आधार। अगर अपन के अंदर चेतनता है तो अपन मायावी भक्ति भी कर पाएंगे और अपन का आत्म कल्याण करने के नैन च निन्नाम की भक्ति भी कर पाएंगे। पर काम काम पर वचन, यार दोनों के लिए चेतनता तो चाहिए, लेकिन दोनों का काम काम में फर्क है, न्यारा है। अब आप मायावी भक्ति करोगे, जिस लोक की मायावी लोक की भक्ति करोगे उस लोक में जाओगे, और इस चेतनता के आधार पर नैन निजनाम की भक्ति करोगे तो आप ससुर परमात्मा के देश की प्राप्ति कर लोगे। तो हे बालाजी पंडित, अब बाजी तेरे हाथ में है, तुझे क्या करना है? ये वेद वेद लभेद और सूक्ष्म वेद जो मां विष्णु से प्राप्त वहां तक की भक्ति करके इस मायावी संसार में आना जाने में रहना है तो सोच ले। और अगर मेरी जो ये अणवे वाणी के जो शब्द है, वैरित वाणी है, ये ससुर परमात्मा के शब्द है, जिससे सत्सबद की सता इस घट में प्रकट होती है।
और उसी से तू परमोक्ष की प्राप्ति करके हमेशा हमेशा के लिए महा सुखों के देश में चला जाएगा। अब निर्णय तुझे करना है कि महा दुखों के देश में रहना है या महा सुखों के देश में जाना है। तो अब सुन बालाजी पंडित आणी, वेद वेद अब कहूं बखानी। बात सकल चेतन आधारा, पर काम काम पर वचन नियारा। चेतन ब्रह्मा जी में वही था महाराज के मेरे अंदर ही है, लेकिन उसका काम अलग है और मेरा काम अलग है, दोनों का काम में फर्क है। तो यूं ब्रह्मा वेद किया हद ताही, बेहद लग बात कई माही। इनको हुक्म या लग हुआ, तीन लोक बसाओ जुआ। ब्रह्मा का चेतन और मेरा चेतन महाराज कह रहे हैं एक सरिका है, फिर भी मैं सूक्ष्म वेद का ज्ञान जो अगम देश में जाता वो देता हूं। यानी मेरा जो सूक्ष्म वेद नियारा नयनचर निज नाम, मैं उसका भेद इस संसार को बताता हूं जो अगम देश की प्राप्ति कराता है। तो ब्रह्मा का वेद का ज्ञान वो हद तक है, उसकी पहुंच कहां तक है? हद तक है, त्रिगुण माया तक की पहुंच है। ब्रह्मा को तीन लोक बसाने का हुक्म है और मैं इस तीन लोक से जीवों को बाहर निकाल करके परापरि परमात्मा सत्व परमात्मा के देश में पहुंचाने का काम है मेरा। तो हे बालाजी पंडित, अब तू विचार कर ले कि मायावी भक्ति करनी है, वेद वेद लभेद और सूक्ष्म वेद की भक्ति करनी है, या अगम देश में जाने का जो मार्ग मैं तुझे शरीर के अंदर बता रहा हूं। महाराज ने कहा कि ओ तो रस्तो बेरयो, निमक ढील नहीं खाई। समाया सुख राम के क्रोड़ाई अंसा जाय, क्रोड़ाई अंसा जाय। संत सामा चल आवे, सत जल क्रावे स्नान अमर कपड़ा बन जावे। अमर काया धाम रे लेवे संत बधाई। ओ तो रस्तो बेरयो, निमक ढील नहीं खाई। ये अमर लोक जाने का मार्ग चालू है। ये रास्ता कहाँ है? कहीं बाहर नहीं है, ये रास्ता अपने शरीर के अंदर से है। इस शरीर के अंदर ही वो मार्ग है जो अपन शंखनाल के रास्ते को पार करते हुए, पीछम रास्ते को खोलते हुए और पीछे के 6 करोड़ को पार करके 10 द्वार से पड़ती, ये रास्ता अपने शरीर के अंदर है। लेकिन इस रास्ते की मालूम किसको पड़ती है? जो वेद विधि से भजन करने वाले हैं। तो हे बालाजी पंडित, तो विचार कर कि जो ये तीन लोग की मायावी भक्ति करते हैं उनका क्या पराक्रम है कि तीन लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे। जालग ब्रह्मा ताण बताई, अगम बात सुगम कर गाई। यानी कोई मायावी भक्ति करेगा या इनका जो वेद वेद लभेद और विष्णु से प्राप्त महासूत्र वेद तक की भक्ति करेगा तो वो तीन लोक में आता जाता रहेगा, उसका आवागमन से उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। और छोटी बड़ी पदवी जैसा वो कर्म करेगा उसके अनुसार उसको फल मिल जाएगा। तो जान लग ब्रह्मा ताण बताई, यानी अपनी भक्ति 4 वेदों के ज्ञान को तो ब्रह्मा जी ने चारों वेदों में खोल खोल करके बता दिया और अगम देश की बात सहजता से कह दी, सरलता से बता दी उसको। जो बात मुख्य बात ब्रह्म मोक्ष में होने की बात है वो बात तो उन्होंने छोटे रूप में बता दी और अपनी जो मायावी भक्ति 4 वेदों का ज्ञान संसार में लोगों को तान तान कर यानी खोल खोल करके बता दिया और 4 वेद बनाकर 81,000 ऋषि पुत्रों को पैदा करके इस जगत में फैला दिया। और उसका परिणाम क्या है? घर घर में मायावी भक्ति है।
घर घर में आज देखो आप 4 वेदों का ज्ञान, 6 शास्त्रों का, 9 व्याकरण, 18 पुराण का ज्ञान से पूरा संसार भरा पड़ा है। और आज अपन देखो इस बांकला में, आज इस रामद्वारा में सत्संग करते हैं, क्या पता 100 लोग ही रहते हैं इस बांकले में, हजारों की तादाद में लोग रहते हैं। लेकिन महाराज ने कहा कि मेरा ज्ञान समझने वाले कोई हीरे हैं, हीरे, तो हीरों के जो व्यापारी है वही मेरे ज्ञान को समझ सकता है, बाकी कोई समझ नहीं सकता। और मायावी ज्ञान को समझने के लिए पूरा संसार भरा पड़ा है, और उनको मालूम नहीं कि इस ज्ञान से जीवात्मा का कार्य होने वाला नहीं है। और जिसे जीवात्मा का कार्य होता है उस पर चिंतन मनन करने वाले, समझ और बुद्धि लाने वाले भाई बहन इस संसार में बिरले जनी होते हैं। तो 3 लोक में आवे जावे, छोटी बड़ी पदवी सो पावे, जा लग ब्रह्मा तान बताई, अगम बात सुगम कर गाई, के शोभा करी ईसो पद होई, पण मिलने की विद कई ने कोई, तिनको अर्थ सुन्यो ए बाई, वहां विद कया रद ए जाही। देखो कितनी बड़ी बात महाराज समझा रहे हैं कि शोभा करी ईसो पद हुई, उस परम पद की, परम पिता परमात्मा की शोभा तो करी है ब्रह्मा विष्णु महेश ने कि वो पद ऐसा है, इतना बड़ा है, पर मिलने की विधि कहीं नहीं कोई, क्यों मिलने की विधि का भेद उनके खुद के पास नहीं था, तो उन्होंने बताया ही नहीं। तिनको अर्थ ओ सुन भाई, आविद कया हृदय जाई। अगर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना की, उस समय परम मोक्ष में जाने की वेद की बात या परमात्मा पद की बात अगर वो कह देते तो इस संसार की रचना नहीं होती, और ब्रह्मा जी के 4 वेद रद्द हो जाते। जिस प्रकार आज रामसनेही भाई बहनों के सामने मायावी भक्तियां कोई मायने नहीं रखती, अपने दिल और दिमाग से एक तरफ है। महाराज ने काटने की, लेकिन हमें महाराज ने हमें पहुंच बता दी कि भाई आप इस प्रकार की भक्ति में लगोगे तो मायावी संसार में घूमते रहोगे, इस भवसागर से तुम्हारा बेड़ा पार होने वाला नहीं है। इसलिए ब्रह्मा ने ससो परमात्मा के देश की शोभा की, लेकिन मिलने की विधि का भेद न बताया, न बताने की कोशिश की। अगर कर देते तो इसका अर्थ क्या कि ब्रह्मा के 4 वेद रद्द हो जाते। तो ब्रह्मा को कारज होई, 3 लोक मर्यादा सोई, तिन कारण ए ताण बताई, बिन बिन रीत सकल जग माई। के परापरी परमात्मा ने ब्रह्मा को 3 लोक, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तक बसाने की मर्यादा दी, और उसने वो काम किया। अगम देश में जीव बसाने का ओहदा नहीं दिया। इस कारण ब्रह्मा ने जीव 3 लोक में ही रहे, ऐसी बात को तान कर कहा। इस कारण ब्रह्मा ने 3 लोक में रहने का ही भिन्न भिन्न तरह का सब वेद सारे संसार को बताया, और सारा संसार आज उसी को मान रहा है कि और कछु तुम वेद बताओ, ओ सुन आबुद हृदय में लाओ, और विद सब बिन बिन बाकी, परम मौक की चमदा की। के माया के 3 लोकों में रहने का भेद तो ब्रह्मा जी ने खोल खोल कर तान तान करके खूब प्रसार प्रसार किया उनका। और इसके अलावा अगम देश में जाने का भेद ब्रह्मा ने वेद में नहीं बताया। ये बताया क्या ब्रह्मा जी ने नहीं बताया। आप बुद्धि तुम हृदय में लाकर समझो और विचार करो कि ब्रह्मा ने दूसरी सभी विधि भिन्न भिन्न करके पूरे संसार और जगत के सामने रखी, और परम मोक्ष का पद इतना बड़ा गाया, परंतु पाने की विधि हंसों को समझ में नहीं आती, इसलिए उसको छोटे रूप में बता दिया गया। इस कारण आज इस सत्संग की सत्ता पूरे संसार में नहीं है, और मायावी ज्ञान से पूरा संसार भरा पड़ा है। तो महाराज आज अपन सब भाई बहनों को कह रहे हैं कि ओ तुम वेद हृदय में आनो,
सुचम वेद तुम वेद पिछाणो, सब सांबल की वो शोभा गाई, जामण मरण दो ये विद भाई। के ब्रह्मा ने वेद में सूक्ष्म वेद की विधि सूक्ष्म यानी थोड़े रूप में बता दी, छोटे रूप में बता दी। ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं और इस बात को तुम हृदय में समझो, विचार करो कि ब्रह्मा ने वेद में सस्वरूप के ज्ञान की माया के करणियों के मिलावट के साथ शोभा की, कैसे परमात्मा मिल जाएंगे। आप ऐसी करनी करोगे तो उसका ऐसा फल मिल जाएगा और परमात्मा भी उससे मिल जाएगा। क्या ऐसे हेल वेल की भक्ति से परमात्मा मिलेंगे? कभी नहीं मिल सकता है। अगर वास्तव में हमें परमोक्ष की प्राप्ति करनी है तो सटीक ज्ञान जो महाराज का है उसको हमें हृदय में उतार करके आगे बढ़ना पड़ेगा। तब हमारा जो मुख्य काम है आवागम से मुक्ति पाने का, वो हमारा काम होगा। बाकी हमारा वो काम कभी हो नहीं सकता। इसलिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमाते आगे कि जन्मे जा मरण विद नाही, मौत जाओ ज्ञानन काई, यूं मोक मुगत का पंथ न्यारा, ब्रह्मा संग कहे क्यों प्यारा। बहुत ही अच्छे से समझा रहे महाराज, एग्जाम्पल देकर के कि जन्मे जहां मरण विधि नहीं। अरे जहां जन्म होता तो वह जन्म की विधि विधान किया जाता, जहां मरण होता वह मरने की विधि विधान किया जाता। दोनों साथ में थोड़ी चलता है। मौत जा वह ज्ञान न कहीं, तो यूं मौक मुगत का पंथ है न्यारा। एक तो जगत में बसाने का ज्ञान है और एक मायावी सृष्टि से निकालने का ज्ञान है। दोनों को साथ में रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। इस पर विचार करने के लिए परमदयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज हमें बता रहे हैं कि ब्रह्मा को जगत के लोगों को 3 लोक में बांध के रखने का काम है और वो मोक्ष में जाने का प्यारा रास्ता है। वो 3 लोक में हंसों को रखने के साथ कैसे बताएगा? कभी नहीं बता सकता। इसलिए ब्रह्मा जी ने उस पद की यानी परमात्मा के पद की, इस सत्सबद की सता की, महिमा की, शोभा की और छोटे रूप में संसार को बताया और अपना जो ज्ञान मायावी ज्ञान है उनको खोल खोल करके दुनिया के सामने रखा। इसलिए पूरी दुनिया के सामने वो ज्ञान आज भरा पड़ा है। और अपन जब ब्रह्मा विष्णु में शक्ति 33 कोटि प्रकार के देवी देवता अवतार को अलग रखने की बात करते हैं तो मन में बड़ा अचंभा करते हैं। अरे ऐसा कैसा हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु में तो 3 लोक के मालिक है। अरे भाई हम मानते हैं ब्रह्मा विष्णु में 3 लोक के मालिक है। ब्रह्मा जी का काम जीव की रचना करना, विष्णु का काम पालन पोषण करना और शंकर का काम संहार करने का है, सब जानते हैं। लेकिन परम मोक्ष में जाने का मार्ग इनके पास में नहीं है। इसलिए हम कहते हैं इनसे भी ऊपर जो चौथा लोक है सत्स्वरूप परमात्मा का, उसका ज्ञान जब अपने हृदय में नहीं लाएंगे तब तक काम बनेगा नहीं। तो वेद नाम की शोभा गाई, परम मोक की यही उपाई, पर वेद नाम को न्यारो होई, सो वेदा में कयो न कोई। वेदों में क्या हुआ कि वेद नाव की शोभा गई, वेदों में नाव की शोभा की, परम मोक्ष की यही उपाय कि शोभा करो। परमात्मा ऐसे, राम जी ऐसे, सत्सबद ऐसा, निज नाम ऐसा, उसकी शोभा करो, इसी में तुम्हारा परमोक्ष हो जाएगा। क्या शोभा करने से परमोक्ष होगा? ऐसे शोभा करने मात्र से परमोक्ष नहीं होगा। हमें परमोक्ष में जाने का जो मार्ग है इस शरीर के अंदर, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उस भेद विधि के अनुसार आती जाती सांस में प्रेम, प्रतीक, वीर्य, व्याकुलता के साथ में हमें सिमरन करना पड़ेगा, तब हम परमोक्ष की प्राप्ति कर पाएंगे। केवल हम कहते हैं अभी राम जी महाराज अच्छे हैं, राम जी महाराज के भेजे हुए संत भी अच्छे हैं, महाराज का ज्ञान भी बहुत अच्छा है, महाराज की सत्संग भी बहुत अच्छी है, तो इतना कहने मात्र से काम नहीं होगा। इस ज्ञान को समझकर हमें इसमें उतरना पड़ेगा, इसमें खोना पड़ेगा। किसी चीज को समझना है तो हमें उसे पूरा ध्यान, मन, बुद्धि, चित्त लगा करके उसमें खोना पड़ेगा, तब हमें रिजल्ट मिलेगा उस चीज का। तो इसी प्रकार हम नाम स्मरण करने में खो जाएंगे, रचमच हो जाएंगे, तो अपना काम हो जाएगा। बाकी कई जन्म लग जाते हैं। ऋषि, मुनि, सन्यासी, शेवड़ा कितनी अपनी उम्र बिता देते हैं। विश्वामित्र ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की, लेकिन एक पल भर संगत की बराबरी नहीं कर पाए।
60,000 वर्ष तक, यानी ये सतयुग की बात है। और सतयुग में एक आदमी की उम्र लाख वर्ष होती है, और लाख वर्ष में 60,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या करने में बिता दिया। और फिर आकर के अपने गुरु वशिष्ठ मुनि को आदि तपस्या भेंट कर देते हैं। 30,000 में आपको भेंट करता हूं। तो कहते हैं उस समय वशिष्ठ मुनि सत्संग में विराजमान होते हैं, और जैसे ही विश्वामित्र आकर के गुरु महाराज को 30,000 वर्ष की तपस्या भेंट करता है, तो गुरु महाराज 1 मिनट के लिए वशिष्ठ मुनि विचार में पड़ जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। बड़ी सभा के अंदर आकर के इसने ऐसा बोला है, अब आशीर्वचन में कुछ नहीं बोलूंगा तो सभा भी कहेगी कि गुरु महाराज कितने कंजूस है, आशीर्वाद देने से भी शर्माते हैं। तो कहा विश्वामित्र, और वशिष्ठ मुनि को पता था कि ये 60,000 वर्ष की तपस्या भी मुझे भेंट कर दे तो भी मेरे परम मोक्ष में ये कुछ भी काम नहीं कर सकती है। इसलिए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि विश्वामित्र, तू मुझे 30,000 वर्ष की तपस्या का फल भेंट कर रहा है, बदले में मैं तुझे एक पल भर सत्संग का फल देता हूं। ये जो सत्संग चल रही है उसका मैं एक पल भर, 1 सेकंड, पल यानी पलक आंख खोल के बंद करे कितना समय, 1 सेकंड समय मानो कि इस संगत का एक पल भर का फल मैं तुझे दे रहा हूं। इतना कहते ही विश्वामित्र के मन में ग्लानि आ गई, अवज्ञा आ गई गुरु के प्रति कि गुरुदेव, क्या मेरी तपस्या इतनी है? आपने मुझे एक पल भर संगत का फल दिया, इतनी मेरी तपस्या को आपने हल्का समझा? तो वशिष्ठ मुनि ने क्या कहा कि विश्वामित्र, तुमने भरी सभा में आकर के मुझे ये तपस्या भेंट की है, इसलिए मैं ये भी देना नहीं चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी से दिया मैंने। और एकांत में तू आकर के मुझे भेंट करता तो मैं धक्के देके तुझे बाहर निकालता कि मुझे तेरी ये 30,000 वर्ष की तपस्या की कोई जरूरत नहीं है, कि आप मुझे भ्रमित कर रहे हो कि जा चाहे वहां जा और न्याय करा ले कि पल भर की सत्संग बड़ी है या तेरी 60,000 वर्ष की तपस्या। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब जगह जाता है न्याय करने के लिए, लेकिन विष्णु भगवान उनको कहते हैं ऐसे तेरी समझ में नहीं आएगा, तू है जो शेष भगवान के पास में जा, वो तेरा न्याय करेंगे। तो कहते हैं विश्वामित्र शेष भगवान के पास जाके कहते हैं, क्योंकि राम नाम का क्या महत्व है शेष भगवान को मालूम है, और वो 2000 जीव से राम नाम को रट रहे हैं। हालांकि भेद विधि तो नहीं उनको बेकरी वाणी से कर रहे हैं, लेकिन राम नाम का पराक्रम तो उनको मालूम है। तो विश्वामित्र शेष भगवान को जाकर बोलता है, मेरा न्याय करो। कि बोल क्या न्याय करूं कि मैंने 30,000 वर्ष की तपस्या वशिष्ठ मुनि को भेंट की, बदले में मुझे पल भर सत्संग का फल दिया, क्या इतनी हल्की मेरी तपस्या है? तो कहा विश्वामित्र, तेरे पास तपस्या है का बल है, मेरे ऊपर 50 योजन पृथ्वी का भार है, ये तो तेरे सिर पे ले और फिर मैं तेरा न्याय करूंगा। तो विश्वामित्र अपनी तपस्या के बल से 60 में से 30 तो अपने वशिष्ठ मुनि को दे दी, और 30,000 वर्ष की तपस्या के बल से पृथ्वी को रोक रहा है। तो वो पृथ्वी रुक नहीं रही है, अंदर धस रहा है। तो कहा, अरे शेष भगवान, ये भार मेरे से सहन नहीं होता। तो भाई तेरे पास और क्या है? तेरे पास सीधा ही है, तूने जो गुरु महाराज को भेंट की वो 30,000 वर्ष की तपस्या को भी ले ले, और 60,000 वर्ष की तपस्या का बल लगा के पृथ्वी को तीर कर। तो विश्वामित्र ने ऐसा किया तो भी कहा, नहीं, मैं तो धस रहा हूं, अंदर मर जाऊंगा, आप जल्दी संभालो। तो कहा, अरे तेरे पास और कुछ है क्या? कि अब तो मेरे पास कुछ नहीं है। जब तुमने तपस्या भेंट की तो आशीर्वचन में गुरु महाराज ने कुछ दिया होगा ना, कि वो तो एक पल भर संगत का फल है। उससे क्या होता है कि वो पल भर संगत का फल लगा, फिर देख। तो जैसे ही विश्वामित्र ने
वो पल भर सत्संग का फल काम लिया, वो पृथ्वी स्थिर हो गई और विश्वामित्र के शरीर से 1.25 हाथ ऊपर तक पृथ्वी रही। ये सत्संग की सत्ता का और इस सत्सरूपी महान पुरुषों की सत्संग का पराक्रम है। भगवंता ने धन्य हो धन्य, जो 60,000 वर्ष की तपस्या नहीं कर सकी, वो एक पल भर की संगत का फल काम कर गए। तो आज भी ये जो केवली महान पुरुषों की जो सत्संग अपन सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हृदय में उतार रहे हैं और सिमरन कर रहे हैं, इस सत्संग का आज भी एक पल का वही गुण पराक्रम है जो वशिष्ठ मुनि के समय था। इस सत्संग का आज भी, अब अंदाज लगा लो कि हम तो दिन में कितनी बार, 4 बार सत्संग कर रहे हैं। सवेरे 4 बजे से 6 बजे तक, फिर अपन 9 से 11 बजे तक, और फिर दिन में 2:30 से है जो 4:30 5 बजे तक सत्संग करेंगे। तो कितना गुण अपन को अपन अंदाज नहीं लगा सकते। और जब अंत समय आएगा और ससु परमात्मा के देश से वो अमर विमान आएगा और उसमें बैठ करके ये हंसवती आत्मा जाएगी डग 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 हंसते हुए, तब हमें पता चलेगा कि परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्सबद की सत्ता का क्या पराक्रम है। अभी अपन को पता नहीं चल रहा है। कहते हीरे का मोल हीरा नहीं जानता है, बाद में पता चलेगा। तो यही बात आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बालाजी पंडित और बिठलराव को समझा रहे हैं कि हे बालाजी पंडित देव, ब्रह्मा जी ने वेदों में नाव की शोभा की है और उस शोभा से परम मोक्ष की बात बता दी, लेकिन ये जो मैं भेद कह रहा हूं, ये परम मोक्ष में जाने का सुषम वेद निज नाम की सता का भेद नियारा है, सो वेदा में कयो न कोई। महाराज ने लिखा है कि वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो, उदरत कला प्रेम सो जागे, सो सायब को कला प्रेम सो जागे, सो सायब को प्यारो, रामा सो सायब को प्यारो, ओ सुन वेद न्यारो सब सुन वेद न्यारो, जोगी पीर मोक नहीं पोता, नाव नावन पाया, जोगी पीर मोक नहीं पोता, Oh
ये भेद निहारा है। ब्रह्मा जी ने तो क्या किया कि वेद नाम की शोभा गाई और परम मोक्ष की यही उपाय बता दी कि वे नाम की शोभा करो और परम मोक्ष की तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। पर वेद नाम को निहारो होई सो वेदा में कयो न कोई, अर्थात वो सुन वेद निहारो सब सुन, वो सुन वेद निहारो कि कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहिब को क्या। ये प्रेम से कुदरत कला जगनी है। जैसे प्रेम अपन भाई बहनों में देख रहे हैं, अभी जो प्रेम आ रहा अपने सामने प्रैक्टिकल है, ऐसा प्रेम चाहिए। राम जी से मिलने का ऐसा प्रेम चाहिए, तो ये कुदरत कला जगने में समय नहीं लगेगा। बाकी महाराज ने लिखा कि जोगी पीर मौक नहीं पूता, जिन्होंने त्याग ले लिया, बैराग ले लिया, सन्यास ले लिया, वेग धारण कर लिया और गृहस्थी का त्याग कर दिया। लेकिन महाराज कहते त्याग बैराग लेने से कोई मोक्ष होता है कि जोगी और अज्ञानी जगत क्या करती है, उन मायावी भक्तों को बताने वाले वेगधारियों को बड़ा मान के बैठ जाती है और कि सब कुछ यही है। लेकिन ये कोई खोजबीन करने का कोई कोशिश नहीं करता कि इन मायावी भक्ति बताने वालों के पास में परम मोक्ष में जाने का भेद और भक्ति है कि नहीं है, ऐसा कभी विचार नहीं करते हैं। इसलिए महाराज को लिखना पड़ा कि कुदरत कला प्रेम सु जागे सो साहिब को प्यारा। इसके लिए प्रेम चाहिए, हठ योग नहीं चाहिए, इसमें प्रेम प्रतीत चाहिए। और प्रेम प्रतीत आ गया तो प्रतीत के बस में राम जी है, प्रेम के बस में राम जी है। जोगी पीर मौक नहीं पूता, ना हो नावन पायो, कष्ट करे कर करता हुआ जुगी माई पूजाया। वे संसार में अपनी कष्ट करके, कष्ट कैसे, जैसे अपन देखते हैं कि कैसे देखते हैं कि जो सिद्ध होता है वो तेज गर्मी में आग के बीच में बैठ जाता है और इस काया को कष्ट देता है, और कड़ाके की ठंड में बर्फ के बीच में बैठ जाता है। अज्ञानी जगत क्या समझती है कि बाबा जी कितने पहुंचवान है? इतनी गर्मी में आके बीच में बैठता है। तो महाराज ने तो कहा ये तो आत्मद्रोही हैं, इस आत्म काया को इतना कष्ट देने की कहाँ जरूरत है भाई, है? और उससे फिर परमोक्ष होता नहीं है। इसलिए महाराज ने कहा कि जोगी पीर मौक नहीं पहुंचा, ना हो नाउन पायो, कष्ट करे कर करता हुआ जुगी माई पुजाया। तो वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो संत अवलिया मौकज पोता, जाने अंचर पायो संत अवलिया मौकज पोता, जाने अंचर पायो आनंद लोक में जाय समान पाचो कोयन आय। आनंद लोक में जाय समाना पाचो कोयन आयो। वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो कुदरत कला प्रेम सो जागे सो सायब को प्यारो राम, सो सायब को प्यारो। वो सुन न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। उन संतों और अवलिया ने उस पद की प्राप्ति की। आनंद लोक में जाय समाना पाछो कोई नहीं आयो,
जहां नहंचर पाई, यानी जिनके पास में नहंचर निज नाम रूपी सता घट में प्रकट हुई, विन संतों ने उस देश की प्राप्ति की। आनंद लोक में जाय समाना पाछो कोई नहीं है। वो कोई इस धरा धरती पर वापिस संसार में नहीं आया। और बाकी मायावी भक्ति करने वाले के नवदा भगत करे जन ओम सोम माई, नवद्या भगत करे जन ओम सोम माई, वाने अंचर नावन पायो गया विसन करता, वाने अंचर नावन पायो गया विसन करता, राम गया विसन करता, वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यार, कुदरत कला प्रेम सो जागी, सो सायब को प्यारो रामा, सो सायब को प्यारो, वो सुन भेद न्यारो सब सुन, वो सुन भेद न्यारो। परम मोक्ष में जाना कहीं भेद ही न्यारा, ये सत्संग की सताई न्यारी, ये कुदरत कड़ाई न्यारी, ये सत्संग ही न्यारी है, वो केवली भगवंती न्यारे हैं। और नवदिया भगत करे जन, जो संसार में नवदिया जो 9 प्रकार की भक्ति विष्णु लोक में जाने की जो करते हैं, तो वह नैनचर नाव न पायो गया विसन करता है। यानी उन्होंने ये नैनचर निज नाम रूपी नाव, ये कुदरत कला उन्होंने पाई नहीं, क्योंकि कुदरत कला प्रकट करने का भेद को समझने का प्रयास ही नहीं किया है। और नवदा भक्ति की ओम सोम का जाप जपा करके तो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पहुँच गए, विष्णु लोक में पहुँच गए। और विष्णु लोक में जाने पर भी 4 प्रकार की मुक्ति है, उन चारों प्रकार की मुक्ति को भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। विष्णु में जाके समा गए तो भी महाप्रलय में विष्णु सहित और विष्णु को मानने वालों को इस धरा धरती पर वापस आना पड़ेगा, अर्थात वो भी समय आने पर काल से मुक्त नहीं हो सकते, उनको भी एक बार काल पकड़ लेगा। इसलिए आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज बिठल राव को और बालाजी पंडित को कह रहे हैं कि पण भेद नाव को न्यारो होई, सो वेदा में कहो न कोई। तो सुन बालाजी पंडित केहूं तो होई, अजय तुम नहीं चीन्यो मोई, सोबावस्त वेद नहीं पायो, तब लग ज्ञान हृदय नहीं आयो। अरे बालाजी पंडित, मैं तुम्हें ब्रह्मा ने वेद में जो भांति भांति माया की करनी तान तान कर बताई, और सुषुम वेद का वेद कई वर्णन नहीं किया, भांति भांति से उन्होंने उस चीज को, संसारिक मायावी ज्ञान को समझाया, परंतु मैं क्या समझा रहा हूं ये चीज तुम अभी पकड़ नहीं रहा। ब्रह्मचारी को भी खूब समझाया और बालाजी पंडित को कह रहा, अरे भाई मैं जो बात तुझे कह रहा हूं अभी तुम उसको पकड़ने का प्रयास नहीं कर रहा, अभी तक तुम उसको समझने का प्रयास नहीं कर रहा। वस्तु की शोभा करने से वस्तु को पाने का भेद नहीं आता कि भी हमने ये वस्तु बहुत अच्छी है, वो उस वस्तु को पाना है तो हमें उस वस्तु को पाने की रीत को अपनाना पड़ेगा। भाई हमें कि भी इस बार हमें गेहूं चाहिए तो गेहूं की खेती करनी पड़ेगी, और गेहूं की खेती करने का भेद समझना पड़ेगा, किस प्रकार गेहूं बोया जाता, कैसे उसकी निराई गुड़ाई करेंगे, कैसे काटा जाता, कैसे निकाला जाता, किस प्रकार उसकी सार संभाल की जाती, सारी भेद विधि समझेंगे तो हम घर में गाँव लेकर के आएंगे, गाड़ी भर के लेकर आएंगे और सब आराम से उसको खाएंगे। लेकिन गाँव पैदा करने का रीति भेद भी हमें मालूम नहीं है, और ऐसे ही बोलते हैं गाँव पैदा हो जाएगा, घर में आ जाएगा गाड़ी भर के, तो ऐसे गाँव घर में नहीं आएगा।
तो इसी प्रकार नाव की केवल शोभा करने मात्र से जीव का कार्य नहीं होगा, हमें नाव के अंदर उतरना पड़ेगा, इस नाव में खोना पड़ेगा। और जो प्रैक्टिकल हम भाई बहनों में जो प्रेम देख रहे हैं वो प्रेम हमें लाना पड़ेगा परमात्मा से। ऐसी प्रीति, ऐसी वीर व्याकुलता लाएंगे तो ससु परमात्मा की कृपा अपने ऊपर होते हुए देर नहीं लगेगी। तो नाव वेद के सुन बालाजी पंडित कहूं तो ही अजू तुमने चीनियो मोही, शोभा वस्तु भेद नहीं पायो, जब लग माए हृदय नहीं आए। जब तक हृदय में चीज को नहीं उतारेंगे तब तक शोभा करने मात्र से कार्य होगा नहीं। आगे महाराज फरमाते हैं कि नाव वेद वेदा में नाही, और विद सब साजन माही। एक कुदरत कला नाव की न्यारी, वेद कही तो कहो उचारी। कि नाव वेद में नहीं, कि नाव का भेद वेदा में नहीं महाराज कह रहे हैं। और विद सब साजन माई, और सारा साधन करनी कर्म जप तप ज्ञान सब उसके अंदर है, लेकिन नाव का भेद वेदा के अंदर नहीं है। एक कुदरत कला नाव की न्यारी, वेद कही तो कहो उच्चारी। कुदरत कला नाव की वेदा में कहीं अगर बताई है तो आप मुझे बताओ। हे बिटलाओ, हे बालाजी पंडित, ऐसी बात ब्रह्मा जी ने अपने 4 वेदों में नहीं बताई है। संसारी करनी कर्म सारी सुख प्राप्त कैसे होंगे, संसारिक फलों की प्राप्ति कैसे होगी, बहुत सारी विधि तो तान तान करके ब्रह्मा ने संसार के अंदर रख दिया है, लेकिन नाव कला कैसे प्रकट होती है वो भेद कहीं नहीं बताया गया, न ब्रह्मा को मालूम था। आगे महाराज सुनते हैं कि पूरब ध्यान वेद में गायो, ओम सोवम शब्द बतायो। पवन संग गिगन में जावे, नाव चढ़े सो वेदन पावे। के पूर्व ध्यान वेद में गायो, यानी मूल चक्र से कुंडली जागृत करके भ्रुकुटी में चढ़ने का भेद तो बताया, लेकिन पीछम रास्ते से नाव बंकनाल को खोल करके उलट 21 स्वर्गों को पार करके मेरुदंड पहुंचता है और फिर त्रिकुटी होते हुए 3 ब्रह्म के 13 लोगों को पार करता है। ये बात है जो ब्रह्मा जी ने अपने वेदों में कहीं नहीं बताई है। पूर्व ध्यान वेद में गायो, पूर्व शंखनाल से ऊपर चढ़ने का मार्ग तो ब्रह्मा जी ने बताया, लेकिन शंखनाल से उतर कर बंकनाल को खोलकर 21 स्वर्गों को पार करने का भेद की बात ब्रह्मा जी ने अपने 4 वेदों में नहीं बताई। अपने 4 वेदों में इसका खुलासा नहीं किया कि पवन संग गिगन में जावे, सांसा को चढ़ा करके भ्रुकुटी में चढ़ा लेते हैं, नाव चढ़े सो भेद न पायो, कि ये नाव कैसे चढ़ता है पीछे रास्ते से, ये भेद की बात ब्रह्मा जी ने अपने वेदों के अंदर नहीं बताई है। इसलिए बालाजी पंडित, तूने अभी तक मेरी बात को समझने का प्रयास नहीं किया। मैं जो बात तुझे बता रहा हूं वो बात तू हृदय में उतार और समझने का प्रयास कर। तो महाराज एक एक चीज का जवाब दे करके, एक एक चीज को खोल करके बिठलराव और बालाजी पंडित को महाराज ने तत्कालीन उस समय में समझाया, और आज परमदयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज अपन सब भाई बहनों को समझा रहे हैं। तो आगे महाराज फरमाते हैं कि नाव चढ़े पीछम दिस होई, आ कुदरत काला तके है कोई। के सब साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माही। देखो कितनी बड़ी बात लिखी है कि नाव चढ़े पीछम दिस होई, आ कुदरत कला तके कोई। सब साधन जाने भाई, नहीं नहीं दोष तुम्हारे माही। के सतनाम से
सत्सबद से, नहंचर से, पिछम दशा में गगन में चढ़ने की जो कला प्रकट होती, उस प्रकट कला को कुदरत कला कहते हैं। और ये कुदरत कला सृष्टि के सभी साधु नहीं जानते हैं। ये 3 लोक की मायावी भक्ति करने वाले सब साधु, संत, सन्यासी, सेवड़ा, त्यागी, बैरागी, वेदांतियों के पास में ज्ञान नहीं है। जैसा ज्ञान है वैसे ही ज्ञान जगत को दे रहा है, वही ज्ञान जगत धारण करके आवागमन में आ रहा है। जो जीवात्मा का कार्य होकर के आवागमन से मुक्ति पाना, वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि जगत में जितने मायावी भक्ति करने वाले साधु, सन्यासी, सेवड़ा, त्यागी, बैरागी, भेददारी, वेदांती, उनके पास में ज्ञान ही नहीं है। तब आज कहा कि सभी साधन जाने भाई, सभी साध इसको नहीं जानते। नहीं दोस्त तुम्हारे माई, कि तुम्हारे में दोष नहीं है। तुम्हें जैसे गुरु मिले उसी के अनुसार तुम वेद, भेद, लभेद और सूक्ष्म की बात कर रहे हो, और मैं जो सूक्ष्म वेद इन सबसे न्यारा है, मैं उसकी बात तुम्हारे सामने रख रहा हूं, जो तू समझ नहीं रहा है। और इसको समझ लेगा तो तेरा काम हो जाएगा। सभी साथ नहीं जाना। महाराज ने लिखा एक पद में कि बांदा राज जोग वेदन्या हरि रे, बांदा राज जोग वेदन्या हरि, वेद लबेद वेद नहीं पावे, वेद लबेद वेद नहीं पावे, नादर्शन संसार रे, बांदा राज जो वेदन्यारी रे, बांदा राज जोग वेदन्यारी। हे बिटलाओ, हे बालाजी पंडित, ये राजयोग की विधि न्यारी है। और उस समय महाराज ने हरजी भाटी को इस मन को समझा रहे हैं कि राजयोग की विधि सबसे न्यारी है। उस राजयोग की विधि को वेद यानी ब्रह्मा, लवेद यानी शेष, वेद यानी महादेव, गोरखनाथ, इनको भी ये चीज नहीं मिली। इनको भी नहीं मिली कि वेद लवेद भेद नहीं पायो, ना दर्शन संसारी। और इस हमारी राजयोग की विधि 6 दर्शन, मीमांसा, वैशेषिक न्याय, योग, सांख्य और वेदांत, इन 6 दर्शनों के कर्ता जैमिनी, कणाद, गौतम, पातंजलि, कमिल और वेद व्यास, इनको भी ये चीज नहीं मिली। ये बड़े बड़े महारथी हुए इस धरा धरती पर, लेकिन इनके पास भी एक कुदरत कला का भेद नहीं था। हे बालाजी पंडित सुन समझ कि इनकी तो क्या जाने संसारी सृष्टि करता और जगत की रचना करने वाला, उसे भी राजयोग की विधि नहीं मिली। अर्थात इन 6 दर्शनियों को और संसारियों को तो कैसे मिलेगा। अर्थात वेद लवेद भेद की भक्ति करने वालों के पास जो बड़े बड़े ये महारथी हुए, ब्रह्मा विष्णु में शक्ति अपने, ऐसा बोल सकते हैं, इनके पास भी ये चीज नहीं थी। क्योंकि बांधा राज जोग विधि न्यारी, ये चीज ही सबसे न्यारी है, ये अलग है। लेकिन इनको भी ये भेद, जो राजयोग का भेद है, इस भेद का इस चीज इनको, ये चीज इनको कभी नहीं मिली। तो नाव चढ़े पीछम दिशा हुई, आप कुदरत कला तके है कोई, सभी साथ न जानी कोई। ये पीछम रास्ता का जो मार्ग है, ये कुदरत कला का जो मार्ग है, नैंचल निजनाम की सत्सबद की सता की जो भक्ति है, ये सभी साधु जो मायावी भक्ति करने वाले संसार के, इन लोगों ने कभी नहीं जानी। तो नहीं दोस्त तुम्हारा, तो तुम्हारा भी दोस्त नहीं है भाई, तुम्हें भी नहीं मिली। लेकिन अब मैं आज तुझे समझाने के लिए आया हूं बालाजी पंडित, तू मेरी बात को समझ और हृदय में उतार। तो ब्रह्मचारी तो अपने त्याग, बैराग और अहंकार के कारण वो नहीं समझ पाया, लेकिन बिठलराव और बालाजी पंडित महाराज के एक एक शब्दों पर गौर करके समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो बिठल रावे अब बोलिया आणी, अब बड़ा बड़ा पुरसा नहीं जानी, सो कारण किण कहिए मोही,
आ कुदरत कड़ा कहते सोही। अब देखो ये प्रश्न हमारे सामने भी खड़ा हो सकता है कि वे अपन महाराज के ज्ञान को सबसे बड़ा मानते हैं कि परम मोक्ष में जाने के यही मार्ग है, इससे अलग कोई मार्ग नहीं। तो प्रश्न ये खड़ा होता कि इतना बड़ा ज्ञान है तो संसार में क्यों नहीं फैला। तो महाराज इसका जवाब देकर के उस समय बालाजी पंडित और बिठलराव को समझाया और आज महाराज हमें समझा रहे हैं। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज क्या फरमा रहे हैं कि इनको अरत ओ सुन भाई, राजवेद किया जग माही, जाता यारी विद्या गावे, जीव सुने सोई बेव संभावे। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बिठलराव कहा कि बड़े बड़े पुरुषों ने कुदरत कला की विधि नहीं पाने का कारण क्या है कि वेद की विधि जगह जगह घर घर घट घट में राज कर रही है। अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने 4 वेद बनाने के बाद 88,000 ऋषि पुत्रों को इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए जगत में 88,000 ऋषि पुत्रों को भेज दिया। और उसका परिणाम क्या निकला कि आज राज घर घर घट घट में इन वेद विद्या का राज है। इसलिए आज ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए और परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज का जो मुख्य ध्येय और उद्देश्य था कि मुझे संसार के सब जीवों को परम मोक्ष में भेजना है, इसलिए मैं करबद्ध समस्त राम सने भाई बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि ये ज्ञान जब हमारे समझ में आ गया है तो हमें आगे भी अनेकों भाई बहनों के सामने इस ज्ञान को रखना है। हमें तनिक भी शंका नहीं करना है कि महाराज का ज्ञान आगे की समझ में आएगा कि नहीं आएगा। हमें जरूर भाई बहनों के सामने महाराज के ज्ञान को रखना कि भाई तुम समझो नहीं समझो तुम्हारी मर्जी की बात है, लेकिन सतबात यह है जीवात्मा का कार्य करना चाहते हो, आवागमन से मुक्ति चाहते हो, भवसागर के धक्का नहीं खाना चाहते हो, काल के महादुखों से निकलना चाहते हो, तो आपको इस सत्संग की सत्ता को समझना पड़ेगा। इतनी बात कहने पर बाकी सब काम महाराज अपना आप संभालेंगे, क्योंकि ये सब उनकी सत्ता चल रही है। और जब भी अपन सत्संग सिमरण और सेवा में बैठते हैं तो सतरूप साईं परमात्मा के सीसीटीवी कैमरे में कैद रहते हैं और उनकी दिव्य शक्ति कह दो, अद्भुत शक्ति कह दो, सता रूप से कह दो, वैभव रूप से कह दो, वो इस राम सभा में घट घट में प्रकट रहते हैं। तो डरने की हमें जरूरत नहीं। इस गुरु कार्य को हमें अधिक से अधिक आगे से आगे बढ़ाना और अनंत भाई बहनों के सामने इस चीज को रखना है, क्योंकि ये मायावी भक्तियों में जब तक हम लगे रहेंगे अपना काम नहीं होगा। इसलिए महाराज कह रहे बिठलराव, इस भक्ति का फैलने का कारण क्या है, क्यों नहीं फैली? क्योंकि इनको अर्थ ओ सुन भाई, राज वेद क्या जगमाई, जाता यारी विद गावे। जाता आज लोगों को यही बात सुनने को मिलती है, मायावी भक्ति में और 4 वेदों का, 6 शास्त्रों का, 9 व्याकरण, 18 पुराण का ज्ञान मिलता है, सभी उसमें लगे। उनका दोष नहीं कि उनको ज्ञान ही ऐसा ही मिला। अगर ये ज्ञान मिल जाएगा तो अपना आप समझ में आ जाएगा, उनके सामने दूध का दूध और पानी का पानी रह जाएगा कि भाई ये मायावी भक्ति करेंगे तो इसका परिणाम ये रहेगा, और ससुर परमात्मा की भक्ति करेंगे तो इसका परिणाम ये रहेगा। तो हमें इस चीज को अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, हमें निसंकोच होकर आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज को हृदय में मानते हुए हमें गुरु कार्य के लिए भी आगे बढ़ना। अपना काम तो करना ही है, लेकिन साथ में इस गुरु ज्ञान को जन जन तक पहुंचा करके इस काल के महत्व से निकालकर सब जीवों को उस देश में पहुंचाएंगे। इससे बढ़ करके हमारे लिए इस धरती पर कोई पुण्य का काम नहीं हो सकता, कोई सुकृत का काम नहीं हो सकता। और वो पुण्य और सुकृत ऐसा काम कर, कहते हैं ना, अपन किसी को डूंगर पर या पर्वत पर चढ़ाने का प्रयास करते हैं तो हम भी उसके नजदीक पहुंच जाते हैं, हम भी उसके नजदीक पहुंच जाते हैं। अर्थात ससुर परमात्मा की कृपा अपने ऊपर भी बनी रहेगी और अपने जिनको बताया उन पर ऊपर कृपा रहेगी। तो ये काम भी हमें करना है, क्योंकि
आज मायावी भक्तियों का बोलबाला क्यों है? क्योंकि जगह जगह घर घर गट गट में वही चर्चा हो रही है। और जब तक ये गुरु ज्ञान आगे नहीं बढ़ेगा तब तक ये संसार मायावी इस चक्कर में घूमता रहेगा। तो इस प्रकार परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने बेटलराव और बालाजी पंडित को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आगे कक्षत्र में अपन इसको और आगे लेंगे। मैं मेरी वाणी को समय को देखते हुए मेरी वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलने में समझाने में कोई त्रुटि रह सकती है। महाराज का ज्ञान अथाह समुद्र है, तो मुझे आप छोटा भाई समझ के क्षमा कर देना। क्यों महाराज का जो ज्ञान जिस प्रकार महाराज ने लिखा है वैसा तो बताना मुश्किल है, लेकिन छोटा सा अपन का प्रयास है कि महाराज जैसा कह रहे हैं वो बात जन जन तक पहुँचे। एक छोटा सा प्रयास है। सुन जो मैं निर्दोष हूँ, घाट बांध जस होय, तुम्हें हर बोलने हार हो, क्या जानेगा को। परम दयाल अनंत सुख सम्राट आदि सद्गुरु सर्व आत्माओं के सद्गुरु सर्व सृष्टि के सद्गुरु सुखराम महाराज ने धन्य हो धन्य। राम सभा में राम महाराज। सभी रामचंद्र भाई बहनों को राम राम, सबको राम राम, सबको प्रणाम।